अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम जानते नहीं क्या, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, कोई अमीर दिखा नहीं तो रिश्ता जोड़ना चालू हो जाते हैं। मैं नहीं जानती से, पता नहीं कौन है ये। अरे भैया आप अपने काम पे ध्यान दो ना, क्या भाई बता रहे हो आप इन्हें? कहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी है भैया आपने भी? अरे गुड़िया, तुम यहाँ कैसे? और तुम जा कहाँ रही हो? भैया आप? अरे अंशिका यार तुमने लेट करवा दिया। OTU 1245। हाँ बेटा। बेटा वैसे ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? हाँ जी। और आप जा कहाँ रहे हो? मूवी के लिए जा रहे हैं। वैसे आप इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं वो बात नहीं है, अगर आप लोकेशन दे देते तो मैं सीधा वहीं छोड़ देता। अरे भैया तुम्हारे ऐप में लोकेशन नहीं आती, उसी से चला लो। हाँ मतलब अब तुझे समझ आ गया कौन हूँ मैं? ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम जानते नहीं क्या, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, कोई अमीर दिखा नहीं तो रिश्ता जोड़ना चालू हो जाते हैं। मैं नहीं जानती से, पता नहीं कौन है ये। अरे भैया आप अपने काम पे ध्यान दो ना, क्या भाई बता रहे हो आप इन्हें? ठीक है भैया, चलते हैं। अरे क्या कर रहे हो भैया? कुछ नहीं बेटा, शायद कुछ इंजन में प्रॉब्लम हुई होगी। 2 मिनट दो अभी, मैं देखता हूँ। अरे अंशिका यार आज एक तुमने लेट करा दिया, ऊपर से एक कैब वाला ऐसा मिल गया। आज तो पक्का मूवी लेट हो जाएगी। हाँ वैसे भी ना मुझे लग रहा है मूवी के बहुत लेट हो रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि आप ये ना कैब कैंसिल करवा दो और हम लोग दूसरी कैब से चलते हैं। अरे यार अंशिका अब दूसरी कैब आएगी, फिर वेट करेंगे हम, फिर उसमें जाएंगे, फिर तो पक्का मूवी लेट हो जाएगी। 1 मिनट मैं ज़रा देखता हूँ। यार ये तो बिल्कुल ट्रेन के अकॉर्डिंग सब क्या हो गया, ऊपर से गाड़ी भी आज ही खराब होनी थी इनकी। यार बस भैया मैडी को कुछ बता ना दे, वरना कसम से मैडी ना पूरा मैड हो जाएगा। यार इतना अच्छा बकरा फंसाया था, सब चला जाएगा। अब चले? हाँ चलो भैया अब चलो। हाँ भैया चलते हैं, भैया चलते हैं। भैया 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या सच में मेरी पुश्तैनी घर बिक चुका है? क्या बात है, आपने सच में बहुत अच्छी न्यूज़ दी है ये। कितना मिल जाएगा मुझे? क्या पूरे 3 करोड़ रुपए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सच में आपने ये बहुत अच्छी न्यूज़ दी है मुझे। मैं कब से उसको बेचने की सोच रहा था पर वो बिक ही नहीं रहा था। ठीक है, हाँ मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाता हूँ आपके पास। हाँ मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके। क्या भैया हमारी को पुश्तैनी जमीन 3 करोड़ में बिकी है? अरे अंशिका तुम तो कह रही थी तुम्हारी फैमिली में कोई है नहीं, फिर ये तुम्हारे भैया कैसे बन गए? हाँ वो मैंने झूठ बोला था, मैं बताना नहीं चाहती थी कि मेरे भैया एक ड्राइवर हैं, लेकिन अब हम बहुत अमीर हो चुके हैं। 3 करोड़ की लॉटरी लगी है मेरी, तो अब मुझे तुम्हारी ना ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस कैब में क्यों घूमूंगी? अब मेरी अपनी गाड़ी होगी, एक बड़ा सा आलीशान सा बंगला होगा, तो तुम जैसे तो 36 मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्या है? तुम जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के एंजॉय करते करते जाऊँगी। और वैसे भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारे सिर्फ पैसों के लिए थी, लेकिन अब जब मेरे पास इतना पैसा है तो मुझे तुम जैसे नमूने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी तुम इतनी रोक टोक करते थे, इतना परेशान करते थे, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, इसके साथ मत घूमो। मैं तुम्हारे रिस्ट्रिक्शंस क्यों झेलूँ अब?
अब मैं अपनी लाइफ अपने आप जीऊंगी, तुम्हारे बगैर। अंशिका तुम इतनी घटिया निकली, तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। अगर मुझसे ज्यादा पैसे वाला तुम्हें मिलेगा तो क्या तुम उसके साथ चली जाओगी? प्यार, आजकल तुम 21st सेंचुरी में जी रहे हो डूड। आजकल कौन किसी के प्यार के लिए रुकता है? सबसे इम्पोर्टेंट ना पैसा ही है। और मैं भी तुम्हारे साथ पैसे के लिए थी, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर तुमसे अमीर मुझे कोई और नमूना मिलता ना, तो मैं तुम्हें छोड़ के कब की भाग गई होती। मैं उसके साथ होती और अपनी ज़िंदगी जी रही होती। तुम्हारे साथ यूँ कैबों में धक्के नहीं खा रही होती मैं। अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी कोई जमीन नहीं बिकी है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी अभी तो हमारी ज़मीन बिकी है भैया, बताओ ना इसको और बाहर निकालो मेरी गाड़ी से। और ये हम दोनों का प्लान था। भैया सच बताना, ये आपकी बहन ही है क्या? हाँ भाई, ये सच में मेरी बहन है यार। कोई प्रूफ है आपके पास? ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये मेरी बहन है भाई। हमारे फैमिली में कोई नहीं है, पर मैं इसका भाई हूँ। ये मेरे साथ ही रहती है। कितनी घटिया निकली यार ये, हद है इसका। अ, 3 करोड़ की हमारी बिकी है। तुम्हें ना सदमा लग गया होगा, क्योंकि अब मैं इतनी अमीर जो हो चुकी हूँ। तो भैया सच्चाई बताओ इसे। हाँ, ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे को शर्म आती है तुमको बहन बोलने में, और मेरी कोई ज़मीन नहीं बिकी है। तुम इतनी घटिया निकल सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम अपनी फैमिली को मार सकती हो, तो मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ये भाई बिल्कुल सही कह रहा है। आज तुम कैसा प्यार है तुम्हारा? तुमने तो जीते जी अपने भाई को मार दिया यार। तुम अगर मेरे से कहती ना कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये गाड़ी बेच देता, मैं खुद को बेच देता और तुम्हारे लिए हर चीज़ लेके आता। पर तुम दुनिया में ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी को भी धोखा दे रहे हो, तुम उस लड़के को भी धोखा दे रहे हो, और तुम अपने भाई को, अपने सगे भाई को धोखा दे रहे हो। मुझे लगता नहीं ना तुम अपने परिवार को भी धोखा दे सकते हो। नहीं नहीं मैडी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। नहीं मैडी, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो तो इतने सारे पैसे का लालच सोचकर मैं कुछ भी बोल रही थी। मैं नहीं जानती इसको सच में। मैडी 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 प्लीज़ मत जाओ। मैडी मैडी मत जाओ प्लीज़। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है तुमको बहन बोलने में, क्योंकि तुमने अपना परिवार ही मार दिया। तुमने इससे ये कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है ही नहीं, तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं है। अच्छा नहीं है ये। तुम इतनी लालची हो सकती थी, मैंने ये नहीं सोचा था। इससे बड़ी मेरी बहन नहीं होती ना तो अच्छा होता। तुमने हम सबको मारा ना, तुम ही मर जाती, ये बहुत अच्छा होता हमारे लिए। मुझे तुम जैसी बहन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस अब ना बहुत हो गया। अब तुम चुपचाप मेरे साथ सीधा घर चलोगी, और आज से तुमको मैं कमरे में बंद रखूंगा, तुम्हारी सारी आज़ादी छीन लूंगा, और मैं जिससे कहूँगा तुम उस लड़के से शादी करोगी, और तुम्हारी शादी करके तुमको यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा मैं। चलो अब तुम घर।